हल्दीघाटी, मेवाड़ और चेतक, इन 3 नामों के साथ ही महाराणा प्रताप की भी नाम जेहन में आ जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उदयपुर के राजा लक्ष्यराज सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के वंशज हैं। लखनऊ में हैं, आपका स्वागत है। और आप ऐसे समय में हैं जब महाराणा प्रताप की जयंती भी 9 तारीख को है। और इस तारीख को लेकर भी 2 चीज़ें निकल कर सामने आई हैं कि तिथि के अनुसार उनकी जन्मतिथि, उनका जन्म दिवस मनाया जाना चाहिए, न कि तारीख पर। आपका क्या प्रतिक्रिया है? जी, हम लोग यही कहते हैं कि जब हम एक किसी संस्कृति से संबंध रखते हैं और ख़ास तौर पे अपनी संस्कृति से संबंध रखते हैं, तो वो संस्कृति हमारे को यही सिखाती है कि हम उसी के अनुसार के ऊपर हम लोग चलें। बाकी ये हम लोग वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा हैं, ऐसी सोच है जिसे हमें प्रतिदिन और प्रतिवर्ष मनाना चाहिए। लेकिन तारीख और तिथि का जो अंतर सामने आ रहा है, इसको जनता में किस तरीके से आप लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग अन्य त्यौहार भी जो हैं इसी के अनुसार मनाते हैं। जैसे आज होली हो गई, दिवाली हो गई, तो वो भी सारी चीज़ें जो हैं हम लोग हमारे तिथि के हिसाब से ही मनाते हैं, जो हर वर्ष अलग-अलग दिनों के ऊपर, अलग-अलग तारीखों के ऊपर जो है वो आती है। उसी प्रकार से इस तिथि को भी हम लोग जो है हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से और हमारी संस्कृति के हिसाब से मनाएँ। इस बार उनके जन्म दिवस पर क्या कार्यक्रम हैं और आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? उनकी जो जन्म दिवस है वो 22 तारीख को है हिंदू पंचांग के हिसाब से, और उस दिन जो है सारी पूजा अर्चनाएं होती हैं विधिवत। उस कार्यक्रम को जैसे अर्सों से जो है हम लोग मनाते हुए आए हैं, उसी प्रकार से हम लोग मनाते हैं कि पूजा अर्चना कर कर जो है वो दिन की शुरुआत होती है। यानी कि 9 मई को आप लोग नहीं मनाएंगे? जी, 9 मई को हम लोग नहीं मनाते हैं। जी, तिथि के अनुसार ही मनाएंगे। आपके नाम तमाम सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, गिनीज बुक में भी आपका नाम दर्ज है। कैसे इतना कर लेते हैं और अगला कौन सा रिकॉर्ड आप बनाने जा रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा कि चाहे गरीब बच्चों को पढ़ाने का मामला हो, महिलाओं को लेकर हो, राजस्थान, पूरे उदयपुर में तमाम सारे कार्यक्रम आपने चलाए हैं। इनकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है और अगला कौन सा रिकॉर्ड आप तोड़ने जा रहे हैं? देखिए, आज अपन बैठकर चर्चा भी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कर रहे हैं, तो प्रेरणा की तो मेरे को लगता नहीं है कि इस देश के अंदर या घर के अंदर या कहीं पे भी किसी भी प्रकार से किसी चीज़ की कमी है। तो आज हमारे पुरखों ने जो है वो इतने काम कर रखे हैं, तो चप्पे चप्पे पे, ज़र्रे ज़र्रे पर, मिट्टी मिट्टी के अंदर जो है वो प्रेरणा जो है कहीं ना कहीं वो उसके अंदर बसी हुई है। तो वही चीज़ हमको है जो आज की तारीख में प्रेरित करती है। उन्होंने जब इतने बड़े बड़े काम करे, तो आज हम लोग एक कुछ छोटी पहल जो है हम इस 21वीं सदी के अंदर ज़रूर कर सकते हैं, और हमारे जो बाकी के जो युवा साथी हैं उनको प्रेरित करने का काम कर सकते हैं कि आज हम लोगों को जो है इंसानियत को जो है वो ज़िंदा रखना है, एक दूसरे की जो है वो मदद करनी है। और आज अगर इस देश को आगे बढ़ना है, आने वाले समय के अंदर अगर हमारे को विश्व गुरु बनना है, तो वो कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो शिक्षा से होकर ही गुजरता है। तो कोशिश यही रहती है कि हम लोग शिक्षित हों, तो उस चीज़ से हमको प्रेरणा मिलती है। हमारे पुरखों ने जो हमारे को काम किया, जो ये आज़ादी को दिया, उस चीज़ को लेकर हम लोग जो है ये कोशिश करते हैं कि उसके हम पूरी तरीके से उसका सदुपयोग करें और उसके अंदर और बेहतर कर कर इस नींव को और मजबूत करें। लक्ष्यराज जी, आप जो कि मेवाड़ घराने से हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, वो हमेशा उस समय के बादशाह अकबर की नीतियों के खिलाफ उनके साथ युद्ध रहा। महाराणा प्रताप की मौत के बाद अकबर ने भी दुख जताया था, ऐसा पढ़ने को मिला है। और आप लखनऊ में हैं और यहाँ पर यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो भी दुश्मनों के खिलाफ, जो उत्तर प्रदेश के जो वह अराजक माहौल पैदा करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। उनका भी बुलडोजर चल रहा है और तमाम अपराधी या तो जेल में है या तो मारे गए हैं। क्या कहेंगे, क्या सिमिलरिटी आप देखते हैं महाराणा प्रताप और मुख्यमंत्री योगी की? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पर जो चीज़ हो रही है और जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने किया, मेरे को नहीं लगता कि किसी मज़हब के खिलाफ कोई चीज़ है। अगर कोई सोच गलत है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, और वो होती है। और ये चीज़ हम लोगों को जो है वो समझने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि देखिए, कोई गलत काम है तो उस चीज़ के लिए कानून व्यवस्था है, और उस चीज़ को सही करने के लिए, क्योंकि आज अगर हम सब लोगों को जीना है तो एक कहीं ना कहीं एक ऐसे माहौल के अंदर और ऐसी व्यवस्था के अंदर जीना है जहाँ सब अपने आप को सुरक्षित जो है वो महसूस करें। और अगर कोई गलत चीज़ों को और इन कामों को जो है अगर रोका जा रहा है, और अपनी स्वतंत्रता को लेकर या अपनी सुरक्षा को लेकर अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ ठेस आती है या कोई दिक्कतें आती है और उन चीज़ों को दुरुस्त किया जा रहा है, तो ये बात एक काबिल तारीफ बात है। आप पिछली बार आए थे तो मुख्यमंत्री योगी से आपकी मुलाकात भी रही थी, इस बार भी मुलाकात है या क्या है? नहीं, पिछली बार ज़रूर मैं जब यहाँ लखनऊ हाज़िर हुआ था तो तब मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके दर्शन कर पाया, मैं उनसे मुलाकात कर पाया, और वो हमारे लिए भी एक बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। और ख़ास तौर के ऊपर जब उनके जो गुरु पीठ है वो मेवाड़ से आती है, तो एक झुकाव और एक लगाव ख़ास तौर के ऊपर जो है गुरुजनों के प्रति और मेवाड़ का जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं उदयपुर का गोरखपुर से भी कनेक्शन है? जी, बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल लक्षराज जी है बता रहे हैं कि ये उनका जो एम है वो किस तरीके से समाज के लोगों के प्रति सेवा करने का रहा है और इसी के चलते उन्होंने कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। और उनका ये भी कहना है कि महाराणा प्रताप की जयंती तारीख के बजाय वो तिथि पर मनाएंगे और इसको लेकर भी कई कार्यक्रम किए जाएंगे। इस समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन रंजीत चटर्जी के साथ आलोक गुप्ता।